हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में, इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री या इंट्रोडक्टरी टू फॉरेस्ट्री। तो आज की वीडियो में जो है लेकर आया हूँ रूट शकर्स के बारे में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो सबसे पहले आ जाता है दोस्तों भाग 1, जिसमें पूछा गया है परिभाषा, संरचना और बुनियादी अवधारणाएं, जो कि 35 क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि रूट शकर्स को तकनीकी रूप से कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो इसको जो है कैसे परिभाषित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, जड़ की सुप्त या अपस्थानिक कलिकाओं से विकसित होने वाला सूट। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि रूट शकर्स का विकास मुख्य रूप से किन कलिकाओं बड्स में होता है, बड्स से होता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी वाला कि एडवेंटिटस बड्स अपस्थानिक कलिकाएं। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की दृष्टि से रूट शकर क्या है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, जिसमें बताया गया है कि एक प्राकृतिक क्लोनिंग प्रक्रिया। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि शकर्स और राइजोम्स में मुख्य अंतर क्या है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला कि शकर जड़ से निकलते हैं, जबकि राइजोम एक रूपांतरित भूमिगत तना है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि एक क्लोन के रूप में रूट शकर के बारे में क्या सत्य है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी वाला कि यह आनुवांशिक रूप से मात्र वृक्ष के बिल्कुल समान होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि जड़ चूसक रूट शकर्स बनने की प्रक्रिया को क्या प्रेरित करता है। तो इसको जो है क्या प्रेरित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला कि मुख्य तने का काटा जाना या क्षतिग्रस्त होना। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि रूट शकरिंग की क्षमता सबसे अधिक किन पौधों में पाई जाती है। तो सबसे अधिक किन पौधों में पाई जाती है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला। ठीक है, जिसमें आ जाता है कि अधिकांश द्विबीजपत्री डाइकोट वृक्षों और कुछ झाड़ियों में। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि वानिकी में शकर रिजनरेशन का क्या महत्व है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला कि बिना बीजारोपण के वन का प्राकृतिक विस्तार। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि किस हार्मोन की कमी या असंतुलन जड़ों में शकर निर्माण को बढ़ावा देता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला। ठीक है, ऑक्सिन का नीचे की ओर प्रवाह कम होना। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि क्या रूट शकर्स में अपनी स्वतंत्र जड़ प्रणाली विकसित करने की क्षमता होती है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हाँ, वे स्वतंत्र पौधा बन सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर ए। फिर आता है, ये आप लोगों के लिए जो है आंसर की है 1 से लेकर के 10 तक, और बाकी की जो है वो आपको नीचे मिल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि जड़ की गहराई का शकर बनने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला। ठीक है, जिसमें आ जाता है कि सतही जड़ें सरफेस रूट्स शकर बनाने में अधिक सक्षम होती हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि डोरमेंट वर्ड्स सुप्त कलिकाएं जड़ों में कब सक्रिय होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला कि जब वृक्ष का ऊपरी भाग रूट शूट क्षतिग्रस्त या काट दिया जाए। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि प्रकाश लाइट की उपस्थिति का रूट शकर के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला कि प्रकाश जड़ों की ऊपरी सतह पर कलिकाओं को सक्रिय करने में मदद कर सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मिट्टी का तापमान रूट शकर के उद्भव को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला कि मध्यम गर्म मिट्टी कलिकाओं के फूटने में सहायक होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि जड़ों में एपिकल डोमिनेंस शिखर प्रभाविता का क्या अर्थ है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला कि मुख्य तना जड़ों की कलिकाओं को दबाए रखता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि यदि किसी वृक्ष की जड़ों के पास
कि मिट्टी खोद दी जाए तो शक्कर बनने की संभावना पर क्या असर होगा? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला। जड़ों को चोट लगने और हवा लगने से शक्कर बनने की संभावना बढ़ जाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रेतीली मिट्टी बनाम चिकनी मिट्टी क्ले सोइल में से किसमें शक्कर का प्रसार आसान होता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, जिसमें बताया गया है कि रेतीली या दोमट मिट्टी में, क्योंकि इसमें हवा का संचार बेहतर होता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एडवेंटिटस वर्ड्स जड़ों के किस उत्तक टिश्यू से विकसित होती है? तो किससे विकसित होती है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, फेलोजन या पेरीसाइकल, ठीक है, फेलोजन या पेरीसाइकल। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सूखे ड्रॉट की स्थिति में रूट शकर्स का व्यवहार कैसा होता है? तो रूट शकर्स का व्यवहार कैसा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, वे सुप्तावस्था डोरमेंसी में चले जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जड़ों में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण शक्कर की वृद्धि को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, कि अधिक भंडारण से शक्कर मजबूत और तेज़ी से निकलते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अत्यधिक जल भराव वाटर लॉगिंग का शक्कर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, कि ऑक्सीजन की कमी के कारण शक्कर का दम घुट सकता है और वे मर सकते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि क्या वृद्धावस्था वाले वृक्षों में शक्कर बनाने की क्षमता कम हो जाती है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, हाँ, क्योंकि कलिकाओं की जीवन शक्ति कम हो जाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पोलैरिटी ध्रुवीयता का जड़ों में क्या महत्व है? ध्रुवीयता का जड़ों में क्या महत्व है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, कि शक्कर हमेशा जड़ के दूरस्थ छोर डिस्टल एंड की और अधिक बनते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मिट्टी की ऊपरी परत का क्षरण सॉइल इरोशन होने पर क्या होता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, जड़ें नग्न हो जाती हैं और शक्कर बनने लगते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वानिकी में स्टॉक श्वसन संबंध में शक्कर को अवांछित क्यों माना जाता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए वाला, कि क्योंकि वे ग्राफ्टेड भाग श्वसन के बजाय रूट स्टॉक के गुणों को बढ़ाते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ऑक्सिन हार्मोन का उच्च स्तर जड़ों में शक्कर बनने पर क्या प्रभाव डालता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, कि यह शक्कर बनने को रोकता है और इनहाइबिट्स, ठीक है, रोकता है, जिसको हम कह सकते हैं इनहाइबिट्स। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जड़ चूसक रूट शक्कर किस प्रकार की जड़ों से सबसे अधिक उत्पन्न होते हैं? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, कि क्षैतिज जड़ों से जो सतह के करीब हो। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कलिकाओं की सुप्तावस्था डोरमेंसी तोड़ने के लिए कौन सा पर्यावरणीय कारक सबसे प्रभावी है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, कि तापमान में परिवर्तन और मिट्टी में हलचल। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि क्या रूट शक्कर में मात्र वृक्ष के रोगों के स्थानांतरित होने की संभावना होती है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, हाँ, क्योंकि वे मात्र उत्तक का ही विस्तार हैं। फिर आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन की प्रचुरता शक्कर पर क्या प्रभाव डालती है? शक्कर पर क्या प्रभाव डालती है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, वनस्पतिक वृद्धि और शक्कर की संख्या बढ़ सकती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रूट प्रूनिंग जड़ की छटाई का शक्कर उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, कि यह नई कलिकाओं को उत्तेजित करके शक्कर की संख्या बढ़ा सकता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शक्कर द्वारा विकसित पौधों की जड़ प्रणाली कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, कि प्रारंभ में यह मात्र जड़ पर निर्भर होती है
बाद में अपनी जड़ें बनाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मिट्टी का पीएच मान शकर्स को कैसे प्रभावित करता है। तो यह कैसे प्रभावित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला कि अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय मिट्टी शक्कर के विकास को बाधित करती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि छायादार क्षेत्रों में शकर्स की वृद्धि कैसी होती है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए वाला कि वे सूर्य के प्रकाश की खोज में बहुत लंबे और पतले इटायोलेटेड होते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शकर्स के माध्यम से होने वाले प्रजनन को पुनरुत्पादन क्यों कहा जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए वाला, क्योंकि पेड़ बिना किसी बाहरी मदद बीज मानव के खुद को दोबारा उगा लेता है। फिर उसके बाद इसमें जो है आप लोगों को आंसर की मिल जाएगी 11 से लेकर के 35 तक, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। फिर आता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछे गए हैं प्रमुख जातियों और उदाहरणों से संबंधित क्वेश्चंस, ठीक है, प्रमुख जातियाँ और उनके उदाहरण हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के किस महत्वपूर्ण इमारती लकड़ी वाले वृक्ष में रूट शकर्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, राइट आंसर इसका है दोस्तों बी वाला कि डलवेर्जिया शीशम, ठीक है, शीशम। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पॉपुलर की खेती में रूट शकर्स का क्या योगदान है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी वाला, सॉरी ए वाला हो जाएगा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, यह मुख्य प्रसार विधि है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति रूट शक्कर के माध्यम से तेज़ी से फैलती है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए वाला कि डियोपायरोस मेलानोक्सिलोन तेंदू। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि तेंदू के पत्तों बीड़ी उपयोग के उत्पादन में रूट शकर्स का क्या महत्व है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए वाला कि नए पौधों के विकास के लिए शकर्स को प्रोत्साहित किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ब्लैक लोकट रोबिनिया पशु डोकेशिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी वाला, ठीक है, यह रूट शकर्स के कारण आक्रामक रूप से फैल सकता है। तो इसका अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि किस फलदार वन वृक्ष में शकर्स का प्रबंधन सबसे कठिन होता है। तो शकर्स का प्रबंधन सबसे कठिन किस में होता है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए वाला, जिसमें आ जाता है जिजीफस और मॉरिटीना वेर, ठीक है, जिजीफस मॉरिटीना वेर। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सफ़ेद चिनार के शकर्स की विशेषता क्या है। सफ़ेद चिनार के शकर्स की विशेषता क्या है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए वाला कि वे बहुत कमज़ोर होते हैं। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बांस बेम्बू में जो नए कलम्स निकलते हैं वे संरचनात्मक रूप से किसके निकट हैं। तो वे किसके निकट हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी वाला, जिसमें आ जाता है राइजोम शकर्स। फिर आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष रूट शकर्स नहीं बनाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी वाला, चिनार, ठीक है, चिनार इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाता है दोस्तों भाग 2। तो भाग 2 में पूछा गया है कि निरंतर विशिष्ट प्रजातियों और उनके उदाहरण के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि खैर में रूट शकर्स की क्षमता के बारे में क्या सही है। रूट शकर्स की क्षमता के बारे में क्या सही है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी वाला कि इसमें मध्यम श्रेणी की शकर्स बनाने की क्षमता होती है, विशेषकर जड़ को चोट लगने पर। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि धवड़ा के प्राकृतिक पुनरुत्पादन में शकर्स का क्या स्थान है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी वाला, जिसमें आ जाता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में यह रूट शकर्स का सहारा लेता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि तेंदू के मामले में शक्कर रिजनरेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए वाला कि ज़मीन की सतह पर गहरी जुताई की जाती है ताकि जड़ें और नए शक्कर निकलें। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि क्या एजेडिरेचिटा इंडिका नीम में रूट शकर्स पाए जाते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला कि हाँ, नीम में कभी कभी जड़ों से अंकुर निकल सकते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सफ़ेद मूसली और कुछ विशिष्ट जंगली झाड़ियों में प्रजनन की मुख्य विधि क्या है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला की रूट ट्यूबर्स। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रोविनिया पशेडुकेशिया ब्लैक लोकस्ट को आक्रामक प्रजाति क्यों माना जाता है। तो इसका जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी वाला कि क्योंकि इसके रूट स्ट्रक्चर्स बहुत तेज़ी से फैलकर अन्य पौधों को दबा देते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बांस की कुछ प्रजातियों में लेप्टोमॉर्फ राइजोम संरचना को अक्सर क्या समझ लिया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला रूट शकर, क्योंकि वे ज़मीन से अचानक दूर निकलते हैं। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि क्या यूकेलिप्टस सफ़ेदा की सभी प्रजातियां रूट शकर बनाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला नहीं, अधिकांश प्रजातियां केवल कोपिस बनाती हैं, शकर बहुत कम प्रजातियों में देखा जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि झाड़ियों में क्लोनल ग्रोथ के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला कि रूट शकर्स और अंडरग्राउंड रनर्स। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि प्रोसोपाइस जूलीफ्लोरा विलायती बबूल में पुनरुत्पादन इतना सफल क्यों है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला कि इसके बीज और रूट शकर्स दोनों ही बहुत मजबूत होते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वकाइन मेलिया एजेड्रेच में शकर्स की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला कि नर्सरी में नए पौधों के लिए अच्छा स्रोत है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जंगली बेर जिजीफस नुमुलेरिया रेगिस्तानी क्षेत्रों में कैसे जीवित रहता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला कि अपने व्यापक रूट शकर तंत्र के माध्यम से घने समूह। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अमरूद पिसीडियम ग्वाजाबा के बागों में शकर्स अक्सर क्यों हटा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला कि क्योंकि वे ग्राफ्टेड किस्म के असली गुणों को नहीं दर्शाते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि आइलेंथस एक्सलेसा अर्डो में रूट शकर्स की क्या विशेषता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला कि इसके शकर्स बहुत दूर दूर तक फैल सकते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में पॉपुलस सिलाइटा हिमालय पॉपुलर का प्रसार कैसे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी वाला की रूट शकर्स और कटिंग द्वारा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ग्राइयस वाइट छाल वाली प्रजातियां जैसे पॉपुलस अल्वा में शकर की पहचान कैसे होती है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला कि उनके पत्तों के आकार से। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि क्या शेलिक्स विलो की जड़ों से शकर निकल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाँ, विशेषकर गीली मिट्टी में। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि झाड़ीदार वनस्पति में शकर वर्ण पौधों का जीवन काल कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला बीज से जन्मे पौधों के बराबर या कभी कभी अधिक निरंतर क्लोनिंग के कारण होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ब्यूटिया मोनोसेप्रेमा पलाश या ढाक में शकर्स की क्या भूमिका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला कि यह बंजर ज़मीन पर अपनी पकड़ बनाने में मदद करता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि खैर बागानों में शकर्स का प्रबंधन कब कठिन हो जाता है। तो कब कठिन हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला जब चराई बहुत अधिक हो और पौधे बार बार ऊपर से कटें। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी प्रजाति रूट शकर्स द्वारा तेज़ी से फैल रही है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला पेपर शहतूत। ठीक है, पेपर शहतूत ब्रोशोनेटिया पापाइरीफेरा। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि क्या जिमेलिना अर्बोरिया गम्हार में रूट शकर्स देखे जाते हैं।
तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, हाँ लेकिन बहुत कम। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एक मदर ट्री से जुड़े सकर्स को क्या कहा जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, ठीक है, रेमेट्स। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि अगर किसी झाड़ी के सभी शकर्स को काट दिया जाए तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, कि उसकी जीवन शक्ति कम हो सकती है और वह सूख सकता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि तेंदु के मामले में रूट शकर्स को क्या स्थानीय नाम दिया जाता है वन की शब्दावली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, न्यू फ्लश या नया फुटाव कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है भाग 3 में प्रबंधन वानिकी तकनीक और पारिस्थितिकी से संबंधित क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है कि नर्सरी प्रबंधन में शकर कंट्रोल क्यों आवश्यक है, शकर कंट्रोल क्यों आवश्यक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, कि क्योंकि वे मुख्य तने की वृद्धि को रोकते हैं और एपिकाल डोमिनेंसी को प्रभावित करते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जड़ों को हल्का घायल करना रूट बाउंडिंग किस उद्देश्य से किया जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, कि रूट शकर्स के उत्पादन को प्रेरित करने के लिए। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि वन संरक्षण में रूट शकर्स का क्या लाभ है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, मिट्टी के कटाव को रोकना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि खेतों एग्रो फॉरेस्ट्री में रूट शकर्स को अक्सर दोष क्यों माना जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी वाला, उपरोक्त सभी पोषक तत्वों इसका डी वाला राइट हो जाएगा, जिसमें आ जाता है पहला, कि वे मुख्य फसलों के साथ पोषक तत्व की प्रतिस्पर्धा करते हैं और वे हल चलाने में बाधा डालते हैं, वे बहुत तेज़ी से फैलकर खेत घेर लेते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि क्या आग फॉरेस्ट फायर रूट शकर्स के निर्माण को बढ़ा सकती है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, कि हाँ कुछ प्रजातियों में आग के बाद जड़ों से तेज़ी से शकर निकलते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, कि शकर हाइट का मुख्य वृक्ष की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, कि शकर जितना ऊंचा होगा मुख्य वृक्ष उतना ही धीमा बढ़ेगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ढलान वाले क्षेत्रों स्लोप्स में रूट शकर्स वाली प्रजातियां क्यों लगाई जाती हैं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, उनकी जड़ें जाल की तरह फैलकर मिट्टी को पकड़ लेती हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि प्राकृतिक पुनरुत्पादन में शकरिंग और कोपिशिंग में क्या समानता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, बी वाला और सी वाला, तीनों सही हो जाए तो इसलिए उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। तो ए में आ जाता है दोनों ही कायिक तरीके हैं और दोनों में बीज की आवश्यकता नहीं होती है, दोनों पुराने जड़ तंत्र का उपयोग करते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शकर द्वारा उत्पन्न वन शकर ओरिजिन फॉरेस्ट्स की एक कमी क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला, कि इनमें आनुवांशिक विविधता जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि किस मौसम में रूट शकर्स की वृद्धि सबसे तीव्र होती है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, कि वसंत और मानसून के दौरान। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि एडवेंटिटस रूटिंग और शकरिंग में क्या संबंध है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, कि शकर्स में अक्सर अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अर्ध शुष्क क्षेत्रों सेमी एराइड रीजन्स में शकर्स का क्या महत्व है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, ठीक है, कि सूखे के दौरान जीवित रहने की बेहतर क्षमता। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शकर्स के प्रबंधन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला हो जाएगा, कि विल हुक और स्केचर। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जंगली क्षेत्रों में शकर्स की घनी झाड़ियाँ का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला, कि वन्य जीवों के लिए आश्रय प्रदान करता है और यह चलने का रास्ता बंद कर देता है और अन्य प्रजातियों की वृद्धि को रोकता है। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों अगला भाग हमारा, जिसमें पूछा गया है उन्नत प्रबंधन और भविष्य की चुनौतियाँ।
तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि अवांछित रूट शकर्ष के रसायन नियंत्रण के लिए आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा शाकनाशी, जैसे कि ग्लाइफोस्ट या ट्रिक्लोपाइर। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि फ्राइल ग्रिडलिंग तकनीक में रसायनों का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, के तने के चारों ओर चीरा लगाकर, ताकि रसायन जड़ों तक पहुँचे और शकर्ष को रोके। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि हाइब्रिड पॉपुलर में रूट शकर्ष का व्यवहार उनके माता पिता पेरेंट स्पाइसेस से कैसे भिन्न हो सकता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये वाला, हाइब्रिड प्रजातियां अक्सर अधिक विगोर शक्ति के साथ शकर्ष पैदा करती हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और बढ़ते तापमान का शकरिंग पर क्या संभावित प्रभाव पड़ सकता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, कि तनाव की स्थिति में कुछ प्रजातियां अस्तित्व बचाने के लिए अधिक शकर्ष पैदा कर सकती हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें कि इन विट्रो परिस्थितियों लैब में जड़ों से शकर्ष प्रेरित करने के लिए मीडिया का उपयोग होता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, एमएस मीडिया के साथ विशिष्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शहरी वानिकी में रूट शकर्ष की समस्या क्यों माना जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये वाला, कि वे फुटपाथ और सड़कों की संरचना को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जीन संपादन जीन एडिटिंग CRISPR का उपयोग शकर्ष के संदर्भ में किस लिए किया जा सकता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये वाला, कि शकर्ष बनाने के लिए जीन को बंद करने के लिए, ताकि सजावटी पेड़ों का प्रबंधन आसान हो। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शकर रूट ग्राफ्टिंग क्या है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये वाला, कि एक ही पेड़ के विभिन्न शकर्ष का आपस में जुड़ जाना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि परिस्थिति तंत्र की बहाली में शकर्ष का क्या लाभ है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, कि वे खराब भूमि को तेज़ी से पुनर्जीवित करते हैं। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि क्या आनुवांशिक रूप से संशोधित GM पेड़ों के शकर्ष आक्रामक हो सकते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, कि हाँ, यदि उनमें वृद्धि दर बढ़ाने वाले जीन डाले गए हों तो। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शकर कंपेटिंग इंडेक्स का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये वाला, कि मुख्य वृक्ष और शकर्ष के बीच संसाधन और रिसोर्सेज की प्रतिस्पर्धा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जड़ के किस भाग में साइटोकाइनिन का स्तर अधिक होने पर शकर का विकास तेज होता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, सक्रिय रूप से विभाजित होने वाले विभिजोतक क्षेत्रों में। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शकर्ष के प्रबंधन में बायोलॉजिकल कंट्रोल का क्या अर्थ है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए वाला, विशिष्ट कीटों या कवक का उपयोग करना जो केवल शकर्ष को नष्ट करें। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रिमोट सेंसिंग तकनीक से बड़े जंगलों में शकर्ष का प्रसार का पता कैसे लगाया जा सकता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, कि कैनोपी के घनत्व और विशिष्ट वर्णक्रमीय हस्ताक्षर के विश्लेषण द्वारा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सतत वन प्रबंधन में शकर्ष का भविष्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, इन्हें प्राकृतिक पुनरुत्पादन के एक महत्वपूर्ण और कम लागत वाले उपकरण के रूप में प्रबंधित किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों उत्तर कुंजी मिल जाती है। फिर उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेंगे MCQ टाइप क्वेश्चन, वो भी शॉर्ट में, जिसे बोल सकते हैं हम लोग शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो ये भी 100 हैं। तो इसमें जो है पूछा जाएगा आपसे, भाग 1 है इसका, बुनियादी अवधारणाएं, रूट शकर्ष क्या है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि रूट शकर्ष क्या है। तो यह क्या है, जड़ से निकलने वाला अंकुर या सूट बोला जाता है। क्या है, रूट शकर्ष क्या है, जड़ से निकलने वाला अंकुर या सूट। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि प्रजनन का प्रकार। तो प्रजनन का प्रकार कैसा होता है, अलैंगिक या कायिक होता है, वेजिटेटिव होता है। फिर उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कलिका का प्रकार कैसा होता है। तो कलिका का प्रकार कैसा होता है, अब स्थानिक कलिकाएं या
एडवेंटिटस बड्स होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शकर बनाम सीडलिंग क्या है। तो यह क्या है कि शकर आनुवंशिक रूप से मात्र वृक्ष के समान होते हैं। क्लोन क्या है। तो इसका राइट आंसर होता है सी वाला कि यह आनुवंशिक रूप से मात्र वृक्ष के बिल्कुल समान होता है। फिर आता है कि उद्दीपन, उद्दीपन क्या है। तो यह क्या होता है कि मुख्य तने का काटा जाना या क्षतिग्रस्त होना। फिर आता है प्रमुख समूह। तो प्रमुख समूह क्या होता है, अधिकांश द्विबीजपत्री, डाइकोट, वृक्ष और झाड़ियाँ। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वानिकी महत्व क्या है। तो इसमें आ जाता है कि बिना बीज रोपण के वन का प्राकृतिक विस्तार होना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि हार्मोन कारक क्या है। तो हार्मोन कारक क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला कि ऑक्सिन का नीचे की ओर प्रवाह कम होना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि स्वतंत्रता क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला कि हाँ, वे स्वतंत्र पौधा बन सकते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि जड़ की गहराई क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला कि सतही जड़ें अधिक सक्षम होती हैं। ठीक है, सतही जड़ें अधिक सक्षम होती हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन की सक्रियता क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला कि जब सूट क्षतिग्रस्त या काट दिया जाए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रकाश का प्रभाव यह कैसा होता है। प्रकाश कलिकाओं को सक्रिय करने में मदद करता है। तापमान क्या है। तो माध्यम गर्म मिट्टी सहायक होती है। फिर आता है एपिकल डोमिनेंस क्या है। तो ये होता है कि मुख्य तना जड़ों की कलिकाओं को दबाए रखता है। मिट्टी खोदना क्या है। तो शक्कर बनाने की संभावना बढ़ जाती है। मिट्टी का प्रकार कैसा होता है। रेतीली या दोमट मिट्टी, हवा का संचार बेहतर होता है। फिर आता है उत्तक टिश्यू क्या है। तो यह क्या है, फेलोजन या रिसाइकल है। फिर आता है कि सूखा क्या है। तो ये वे होते हैं जो सुप्तावस्था में चले जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है कि अधिक भंडारण से शक्कर मजबूत निकलते हैं। जल भराव क्या है कि ऑक्सीजन की कमी से शक्कर मर सकते हैं। फिर आता है आयु का प्रभाव क्या है। तो हाँ, आयु का प्रभाव कैसा होता है। हाँ, पुरानी जड़ों में जीवन शक्ति कम हो जाती है। फिर आता है पोलैरिटी क्या है। तो इसमें आता है शक्कर दूरस्थ छोर डिजिटल इंड की और अधिक बनते हैं। फिर आता है क्षरण क्या है। तो यह क्या होता है कि जड़ें नग्न होने पर शक्कर बनने लगते हैं। फिर आता है स्टक शोषण क्या है। तो इसमें आता है वे रूट स्टक के गुणों को बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि उच्च ऑक्सीजन क्या है। तो यह शक्कर बनाने को रोकता है। फिर आता है जड़ विन्यास क्या है। तो यह 36 जड़ों से हॉरिजॉन्टल रूट्स। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सुप्तावस्था तोड़ना क्या है। तो यह क्या है, तापमान परिवर्तन और मिट्टी में संचालन। फिर आता है कि रोग क्या है। तो यह क्या है कि हाँ, मात्र वृक्ष के रोग स्थानांतरित हो सकते हैं। तो नाइट्रोजन में क्या है कि वनस्पति वृद्धि और संख्या बढ़ जाती है। और रूट प्रूनिंग में नई कलिकाओं को उत्तेजित करता है। जड़ प्रणाली प्रारंभ में मात्र जड़ पर निर्भर की, फिर स्वतंत्र। फिर अगला है पीएच मान अत्यधिक पीएच विकास को बाधित करता है। फिर आता है छाया। तो इसमें क्या है कि शक्कर के लंबे और पतले हो सकते हैं। टोलेटेड। फिर आता है स्व पुनरुत्पादन क्या है। तो बिना बाहरी मदद के पुनरुद्धार। फिर आता है भागदौड़ प्रजातियां और उनके उदाहरण। तो इमारती लकड़ी क्या है। तो यह क्या है, डेलवेर्जिया शीशम। फिर आता है पॉपुलर क्या है। तो यह क्या है, यह एक मुख्य प्रसार विधि है। फिर आता है वीडी उद्योग। तो इसमें क्या आ जाता है, डायोस्पायरस मिलानोक्साइलो तेंदू। फिर आता है तेंदू प्रबंधन। ये नए पौधों के लिए शक्कर को प्रोत्साहित करते हैं। फिर आता है ब्लैक लोकस क्या है, आक्रामक रूप से फैलता है। फिर आता है शीशम शक्कर क्या है। तो हाँ, इसे शक्कर कटिंग कहते हैं। फिर आता है फलदार वन वृक्ष। ये क्या है, ज़ुजीफस मोरिटियाना। फिर सफ़ेद चिनार मुख्य वृक्ष से काफ़ी दूर पर निकल सकते हैं। फिर आता है बांस, तो राइजोम शकर्स। फिर आता है शक्कर रहित चीड़। तो यह क्या है, शक्कर रहित क्या होता है, चीड़ है। फिर आता है खैर में क्या, मध्यम श्रेणी की क्षमता। फिर आता है धौड़ा, प्रतिकूल परिस्थितियों में सहारा। तेंदू तकनीक, जमीन की गहरी जुताई। नीम क्या है, हाँ, कभी कभी जड़ों से अंकुर निकलते हैं। सफ़ेद मूसली, रूट ट्यूबर्स और शकर्स। आक्रामक लोकस्ट, तेज फैलाव के कारण। बांस भ्रम
रूट शकर्स जैसा देखना, सफ़ेद अधिकांश केवल कॉपीज बनाते हैं, झाड़ियाँ रूट शकर्स और अंडरग्राउंड रनर्स, विलायती बबूल बीज और शकर्स दोनों मजबूत, और वकाइन नए पौधों के लिए अच्छा स्रोत। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि जंगली बेर घने समूह टिकेट्स बनाना, अमरूद बाग असली गुणों को बचाने के लिए हटाना, अरडू एलिंथस बहुत दूर दूर तक फैलाव, हिमालय पॉपुलर फ्रूट शकर्स और कटिंग पहचान पत्तों के आकार से, विलो सेलिक्स हाँ गीली मिट्टी में। फिर आता है जीवन काल, बीज से जन्मे पौधों के बारे में बराबर या अधिक, पलाश बंजर जमीन पर पकड़। फिर उसके बाद आ जाता है खैर प्रबंधन, तो इसमें आ जाता है अत्यधिक चराई की स्थिति में विदेशी एक्सोटिक ब्रोनेटिया पेपायरीफेरा। फिर आता है गम्हार, हाँ लेकिन बहुत कम जुड़े हुए शकर रेमेट्स, शकर काटना, जीवन शक्ति कम हो सकती है, तेंदू नाम न्यू फ्लश नया फुटाव। भाग 3 में पूछा गया है प्रबंधन और उन्नत तकनीक, तो इसमें आता है नर्सरी नियंत्रण, मुख्य तने की वृद्धि, रूट बाउंडिंग शकर्स को प्रेरित करने के लिए, मिट्टी कटाव शकर्स मिट्टी को पकड़ते हैं, एग्रोफॉरेस्ट्री दोष उपरोक्त सभी प्रतिस्पर्धा जुताई में बाधा। फिर आता है हटाने की क्रिया क्या होती है, डेशु केरिंग। फिर आता है आग का प्रभाव, कुछ प्रजातियों में आग के बाद वृद्धि। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया शकर हाइट, मुख्य वृक्ष की वृद्धि धीमी होती है, ढलान, जड़ों का जाल, मिट्टी थामना, समानता उपयुक्त सभी कायिक बिना बीज पुरानी जड़ें, और कमी आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी की कमी, मौसमी वसंत और मानसून एडवेंटिटस शकर्स में अक्सर अपस्थानिक जड़ें होती हैं, शुष्क क्षेत्र सूखे में जीवित रहने की बेहतर क्षमता, उपकरण विल हुक या स्केचर्स, शकर थिकेट्स उपरोक्त सभी प्रभाव, रसायन ग्लाइफोस्टे या ट्रिक्लोपाइर। रहता है फ्रिल जिर्डलिंग, तने के चीरा लगाकर रसायन देना, तने को चीरा लगा करके रसायन देना। फिर रहता है हाइब्रिड पॉपुलर, अधिक वेगर शक्ति के साथ शकर्स, जलवायु परिवर्तन तनाव में अधिक शकर उत्पादन, लेब मीडिया एमएस मीडिया प्लस साइटोकाइनिन, शहरी वानिकी तो फुटपाथ और सड़कों को नुकसान, CRISPR शकर बनाने वाले जीन को बंद करना। फिर आता है रूट ग्राफ्टिंग, एक ही पेड़ के शकर्स का जुड़ना, रेस्टोरेशन खराब भूमि को तेजी से पुनर्जीवित करना, GM पेड़ वृद्धि दर जीन के कारण आक्रामक हो सकते हैं। फिर आता है कंपेटिंग इंडेक्स, संसाधनों की प्रतिस्पर्धा मापन। फिर आता है हार्मोन स्तर, इसमें आ जाता है मेरिस्टेमेटिक क्षेत्रों में साइटोकाइनिन। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल कीटों या कवक का उपयोग होता है, रिमोट सेंसिंग, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स विश्लेषण, भविष्य प्राकृतिक पुनरुत्पादन के औजार के रूप में प्रबंधन। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और यदि अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि बाकी की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ही प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।